योद्धाओं, अभी आप पहला क्वेश्चन लिखोगे कि भाषा विभाजन में, छत्तीसगढ़ी भाषा विभाजन में, ये आपको पता होना चाहिए कि पारिवारिक भाषाओं के वर्गीकरण में 13 भाषा आते हैं और इस 13 भाषा परिवार में भारत में 4 भाषा परिवार चलती है और इस 4 भाषा परिवार में 3 भाषा परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। टोटल 13 भाषा है दुनिया में और उस 13 भाषा में जो 4 मेन प्रकार की भाषा है वो भारत में बोली जाती है और उस 4 भाषा पर जो भारत में बोली जाती है उसमें 3 टाइप का हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है और उस 3 डिवीज़न में अंदर डिवीज़न किया गया है 93 बोलियां और इसी बोलियों को चिन्हित किया गया है जिसके कारण छत्तीसगढ़ को लघु भारत की संज्ञा देना ठीक लगता है। तो 3 भाषा परिवार की बोलियां जो है वो है आर्य, द्रविड़ और मुंडा। तो आज आप ये बताओगे कि आर्य भाषा परिवार जिसमें अर्धमागधी, मागधी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी, दक्षिणी, इस सब का आपको फ्लो चार्ट आपको बना के देना है। तो ये आपका आज का लैंग्वेज का होगा। कल हम लोग इसके बाकी डिवीज़न को भी देख लेंगे। आज आप ये करो और इसके साथ ही जो मेन आपका बताना है आपको कि ये डिवीज़न किस भाषाविद ने किया है, ये भी आपको बताना अच्छा बात है। और मुहावरों में पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना, छाती ठोकना, छाती पर पत्थर रखना, जबान कैंची की तरह चलना, छप्पर पर फूस न रह जाना, छप्पर पर फूस न रह जाना, जहर के घूंट पीना, जहर के घूंट पीना, टीका टिप्पणी करना, डंके की चोट पर कहना, झाड़ू फेरना, झाड़ू फेरना, जी चुराना। ये करो और लैंग्वेज आपका कंटिन्यू रहेगा ही। मैथ्स का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से मिला है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे ही और ये प्रैक्टिस एकदम अच्छी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स मेंस में देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से उसको करेंगे। साथ में आपको जो मैंने छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन दिए हैं उसको भी आप लिखने का ज़रूर प्रयास करना, अपने स्तर पर लिखना। मैं भी आज कुछ क्वेश्चन लिख के आपको देता हूँ, शेयर करता हूँ PDF में कि मैं उस तरीके के क्वेश्चन को अगर लिखना होगा तो मैं किस तरीके से लिखूँगा। तो एक तो आपको उसमें कंटेंट भी मिल जाएगा और मैं जो लिख के दिया हूँ आप उससे अपने मिलान भी कर सकते हैं। पढ़ाई जारी रहे, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो देखने के बाद क्या करना होता है, मोबाइल बंद करना होता है, मोबाइल किनारे होता है और दिन भर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होता है। लग जाइए, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।